नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, शारदापल्ली, स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। जामबाद गांव में भूधसान की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं से इलाके के लोग काफ़ी दहशत में हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। घटना के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बहुला ग्राम पंचायत सदस्य कृष्णा भूइया ने बताया कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि ECL प्रबंधन की तरफ से इस पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की जा रही है और इलाके के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह ही 2 जगहों पर ज़मीन धंस गई। 4 साल पहले ऐसी ही एक घटना में एक महिला ज़मींदोज़ हो गई थी। इसके अलावा और भी मौक़ों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है और यहाँ के लोगों को पुनर्वास देने के बारे में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जब जामबाद OCP की बुनियाद डाली जा रही थी, तब पहले चरण में कुछ इलाकों के लोगों को पुनर्वास दिया गया। जामबाद मोड़ क्षेत्र के लोगों को दूसरे चरण में पुनर्वास देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तकरीबन 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास नहीं मिला है। उन्होंने साफ कहा कि अगर जल्द से जल्द यहाँ के लोगों को पुनर्वास नहीं मिला और इस समस्या से यहाँ के लोगों को निजात नहीं दिलवाई गई, तो इलाके के लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। एक बार फिर से कुछ दिन पहले जामबाद मोड़ में धंस का घटना हुआ था। फिर आज मोटामोटी आधा घंटा पहले 2 गो फिर से बन गया है। अभी तक ECL का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जामबाद को लेकर के इतना उदासीनता ECL की तरफ से देखा गया है कि इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि मतलब यहाँ का जो लोग है, जो 50 वर्षों से यहाँ पर रह रहा है और यहाँ पर तो अभी तक पुनर्वासन का कोई बात नहीं हुआ है। यहाँ का लोग कैसे रहेगा। लगभग 4 साल पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला ज़मींदोज़ हो गई थी, लेकिन अभी भी फिर से पुनरावृत्ति ये सब हो रहा है। कुछ दिन पहले भी सेम धंस का जो प्रॉब्लम हुआ था, अभी भी वही प्रॉब्लम देखा जा रहा है। ये जो भूधसान है, इस पर मैनेजमेंट का क्या प्रतिक्रिया है? मैनेजमेंट का प्रतिक्रिया जैसे पहले था, आज भी वही है। आप लोग को पता होगा, जब जामबाद OCP का नींव जब खोदी जा रही थी, तो उस टाइम में एक फेज का पुनर्वासन हुआ, जो आज का तारीख में न्यू कॉलोनी और बेकारी सेंटर हुआ है। लेकिन जामबाद मोड़ दूसरा फेज में करने का बातचीत हुआ था, लेकिन आज तक 20 से 25 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी इनका पुनर्वासन अभी जामबाद मोड़ का नहीं हुआ है। अभी भी ECL मैनेजमेंट का जो रवैया जो रहा है, एकदम पूरा एकदम लूज रहा है। 4 से 5 GM यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन जामबाद का जो समस्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आगामी दिन अगर यहाँ पर किसी भी जान माल का अगर हानि होता है, तो इसका पूरा का पूरा दायित्व ECL मैनेजमेंट को लेना होगा और हम लोग इससे बृहत्तर से बृहत्तर आंदोलन में हम लोग उतरेंगे जामबाद ग्रामवासी को लेकर के।
आपको मेरा नाम कृष्णा भुइया, बहला ग्राम पंचायत का सदस्य। काक्सा के राजमांद इलाके में टैंकर चालकों ने राष्ट्रीय तेल संस्थान का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में तनाव पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह संस्थान के अंदर एक टैंकर के घुसने की खबर फैलते ही दूसरे टैंकर चालक आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय तेल संस्थान के डिपो में कोई भी टैंकर प्रवेश नहीं कर पाया, जिस वजह से टैंकर में तेल लोडिंग का काम नहीं हो पाया। घटना की सूचना पाकर काक्सा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। टैंकर चालकों का आरोप है कि संस्थान के कुछ अधिकारी गैर सरकारी परिवहन संस्थाओं के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और अवैध रूप से टैंकरों में तेल का परिवहन किया जा रहा है। दूसरी तरफ टैंकर में फिटनेस नहीं होने का बहाना देकर टैंकरों को रद्द किया जा रहा है। टैंकर चालकों का कहना है कि लगभग 300 टैंकर चालक और खलासी हैं। कंपनी की इस कार्रवाई से 600 व्यक्ति बेरोजगार होने की कगार पर आ गए हैं। इनका कहना है कि कंपनी के उच्च अधिकारियों से कई बार इस बारे में गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनका साफ कहना है कि जब तक कंपनी के उच्च अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं करते, तब तक तेल डिपो के अंदर किसी भी टैंकर को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। বলতে এখানে কিছু সাহেব আছে, দু একটা সাহেব আছে, তারা সেটিং করে মাল বার করছে, রেগুলার মাল বার করছে, মানে গাড়ি গাড়ি মাল বার করছে। আর পুরো প্রবলেমটা পড়ছে আমাদের ড্রাইভারদের, পুরো এফেক্টটা পড়ছে আমাদের ড্রাইভার। কত ড্রাইভার আছে এখানে মোটামুটি 300 ড্রাইভার, 300 খালাসি। 300 ড্রাইভার খালাসিও আছে। হ্যাঁ, 300 খালাসি। আজকে তো গাড়ি বন্ধ রয়েছে, হ্যাঁ, কি সমস্যা পড়বেন না? সমস্যায় পড়বেন বলতে কিছু মাল বেরবো বলে সেই গাড়িটা ঢুকেছে। কিছু আমাদের সব ড্রাইভারদের অসুবিধা হচ্ছে। কোন ড্রাইভার রয়েছে? এখন মোটামুটি 200 ড্রাইভার আছে, 200 খালাসি আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বন্ধ। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি অফিসারদের কিছু বিচার হোক, যে করছে আর কি, যে মালটা বার করছে। কতদিন থেকে ঘটনা? এটা চলছে, দীর্ঘদিন ধরে চলে যাচ্ছে। আপনারা বেআইনি ভাবে টোটালটা কি কারখানা কর্তৃপক্ষ? হ্যাঁ, টোটালটা ম্যানেজমেন্ট করছে? ম্যানেজমেন্ট দু একজন করছে, মানে এতে সব সাহেব জড়িত নেই। হ্যাঁ, আগেও জানিস, কি বলেছে আপনাদের? বলেছে আমরা দেখছি, ব্যবস্থা করছি, এটাই বলেছে। কিছু হয়নি? না, কিছু হয় আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে চুরিটা করছে সেই পানিশমেন্টটা পাক। আমাদের ড্রাইভার খালাসি কেন মধ্যে হ্যারাসমেন্টটা হচ্ছে। আপনার নাম? তুষার ঘোষ। গাড়িগুলোকে, যে ট্রান্সপোর্টারের যে গাড়ি আছে, পাম্পের গাড়ি আছে, সবাইকে হ্যারাসমেন্ট করছে কোম্পানি এই কারণে হ্যারাসমেন্ট করছে। কোম্পানি নিজে ভেতর থেকে বেশি মাল দিয়ে বাইরে পয়সা নিচ্ছে কোম্পানির কিছু স্টাফ যোগ সাজসে, তো সেই জন্য ধরা পড়েছে। এবারে আমাদের গাড়িগুলোর প্রতি হ্যারাসমেন্ট করছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোম্পানির ভেতরে এক দুটো ট্রান্সপোর্টারের চামচা আছে, তারা ভেতর থেকে কার্ড ছাড়াচ্ছে, যেখানে আমাদের লোডিং কার্ড ছাড়ানোর নিয়ম হচ্ছে পার্কিং এ, সেটা ভেতর থেকে কার্ড ছাড়িয়ে ভালো ভালো টিপ করে বাইরে তেল চুরি করছে। সেই তেল চুরির পয়সা তারা বকরা নিচ্ছে, এর সঙ্গে কোম্পানিরও যোগ সাজস আছে। আর গাড়িগুলোকে ক্যালিব্রেশন করে আসছে, অ্যাকুরেট ক্যালিব্রেশন করে এসে এইখানে বলছে গাড়ি ঠিক নেই। নেতারা কারা? হ্যাঁ, নেতারা কারা? নেতা বলে এখানে কেউ নেই, সব আমরা গাড়ির মালিক, ড্রাইভার খালাসি। এখানে নেতা বলে কোনো রাজনৈতিক দল নেই, এখানে সবাই এক। চক্রান্ত কোম্পানি করছে, হ্যাঁ কোম্পানি করছে, তার সঙ্গে দু একটা ট্রান্সপোর্টার। হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্টার টেনিয়া, সে ভেতর থেকে কার্ড ছাড়াচ্ছে। মনে করুন খারাপ ভালো একটা লোড আছে, অফিসার থেকে ফিটিং করে, তার ভেতরে কি কাজ আছে? আর অযৌক্তিক ভাবে আমাদের গাড়িগুলোর প্রতি হ্যারাসমেন্ট করছে। টায়ার বলছে রিসোল টায়ার লাগবে না, তো ভালো টায়ার যদি 50% গুটি থাকছে সেটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে। গাড়ি ঢোকার নিয়ম হচ্ছে এইদিকে, উল্টো দিকে গাড়ি ঢোকাচ্ছে। কোম্পানির স্বার্থে কোম্পানি যা খুশি তাই করে যাচ্ছে। কিলোমিটার গাড়িগুলো নিয়েছে, এত গাড়ি, কোম্পানির একটা ইয়ে নেই যে কিলোমিটার বাড়াবো, কিছু গাড়ি অর্ডার আনার ক্ষমতা নেই, গাড়িগুলোকে হ্যারাসমেন্ট করছে। আর কিলোমিটার গাড়ির মালিকগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, কিস্তি দিতে পারছে না, কিলোমিটার সব জায়গায় কম দিচ্ছে। পাম্পে যাচ্ছে, গাড়িকে হ্যারাসমেন্ট করছে, কোম্পানি তার বেলায় কিছু দেখছে না। পাম্পে যাচ্ছে, 10 মিনিট দাঁড়াবার নিয়ম, সেখানে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা দাঁড় করে রেখে দিচ্ছে, পরের দিন খালি করছে, শর্ট হচ্ছে, পুরো টাকা বোলাচ্ছে, কাট ডাল করছে, নেওয়া হয়ে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, পুরো হ্যারাসমেন্ট করছে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে প্রায় 250 গাড়ি আছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি সুস্থ সমাধান, সুস্থভাবে ব্যবসা করুন। কতক্ষণ কি আপনি গেট বন্ধ? হ্যাঁ, বন্ধ থাকবে। কোনো গাড়ি কি ভেতরে ঢুকছে না? একটা গাড়ি জোর করে ঢুকিয়েছে কোম্পানি, সেই গাড়ির ড্রাইভার মালিক যতক্ষণ না আসবে সেই গাড়ি আমরা গাড়ি ততক্ষণ লোড করবো না। কতগুলো গাড়ি আপনাদের এই এতে চলে? প্রায় 250-300। সব গাড়ি কি আজকে দাঁড়িয়ে আছে? হ্যাঁ, সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটি বাদ দিয়ে। আপনার নাম? আমার নাম মহাদেব চক্রবর্তী। কোনো ট্রান্সপোর্টে আছেন নাকি? না, আমি কোনো ট্রান্সপোর্ট না, সাধারণ গাড়ির मालिक। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। सर सैयद अहमद डे के उपलक्ष्य पर आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आसनसोल उर्दू एकेडमी की तरफ से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसनसोल ही नहीं बल्कि कोलकाता, हावड़ा से भी उर्दू ज़बान के बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यहाँ पर सर सैयद अहमद के जीवन और उनके कार्यों पर चर्चा हुई। वसीमुल हक ने कहा कि सर सैयद अहमद में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और नई पीढ़ी को सर सैयद अहमद के जीवन और उनके कार्यों के संबंध में बताने के लिए इस तरह के आयोजनों की ख़ास ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से बांग्ला एकेडमी, हिंदी एकेडमी और उर्दू एकेडमी का गठन किया गया है और हर एक एकेडमी को सालाना 5 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। सवाल करता हूँ, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उर्दू एकेडमी, बांग्ला एकेडमी और हिंदी एकेडमी, ये 3 एकेडमी सकाफती कल्चर प्रोग्राम के लिए कायम किया गया है कि अपनी अपनी ज़बान की फ़रोग़ और सकाफत के लिए ये इदारे काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोग जानते हैं कि हुकूमत मगरबी बंगाल भी मगरबी बंगाल में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी कायम कर रखा है और इस माटी मानुस की सरकार में उस एकेडमी का बजट सालाना अभी 18 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। तो ये उर्दू से इस हुकूमत की मोहब्बत और इसी मगरबी बंगाल के में हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में माटी मानुस की रहनुमाई में काम करने वाला ये बोर्ड भी एकेडमी कायम किया। हम लोग आसनसोल कॉर्पोरेशन के जो बजट सालाना 5 लाख रुपए, तमाम एकेडमी को 5-5 लाख रुपए करके बजट रखे हैं। आने वाले दिनों में अगर कॉर्पोरेशन और वसी तौर पे अददी कॉर्पोरेशन की होगी तो और बजट में इजाफा किया जाएगा। मैं आज आप सबों का इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले सर सैयद अहमद खान की खिदमत पे आज जो सेमिनार हम लोगों ने मुनक़िद किया,
और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की उर्दू एकेडमी के दावत पे हावड़ा से तशरीफ लाए मास्टर जनाब आफ्ताब आलम अली सदर मुदर्रिस हावड़ा हाई स्कूल, जिन्होंने एक बार मैंने फ़ोन किया और उन्होंने अपनी हामी भर दी की थी कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करूंगा, और हम लोग के दरमियान में मौजूद हुए हैं। मैं आसनसोल उर्दू एकेडमी और आसनसोल के तमाम बासिंदगान की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम लोग इस्तकबाल करते हैं मुकाला निगार जनाब प्रोफेसर शमशेर आलम साहब का और जनाब इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब का। मैं इस्तकबाल करता हूं आज मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के मेंबर जनाब शकील अनवर साहब। में मुख्तसर जगह है, लेकिन इस मुख्तसर जगह में जो लोग तशरीफ रखते हैं वो मुल्क गिर पैमाने पे जाने और पहचानने वाली शख्सियत यहाँ तशरीफ रखते हैं। जैसे कभी तारुफ करा रहे थे जनाब इम्तियाज साहब कि मुल्क गिर पैमाने पे एक अजीम नकीब और शायर की हैसियत से जाने जाने वाले पहचाने जाने वाले खालिद अदीब साहब तशरीफ फरमा है। वकी मंजर साहब नौजवान नस्ल के एक अजीम शायर तशरीफ फरमा है। यासीन साकिब साहब और हम लोगों के दरमियान में बुजुर्ग शख्सियत मशहूर अफसाना निगार कई किताबों के मालिक नज़ीर यूसुफी साहब, इशरत बिताब साहब लोग एकेडमी की इस दावत पे तशरीफ लाए और ये हौसला बख्शा और ये गवाह बनेगा ये हॉल, इस तारीखी हॉल में ये तारीखी प्रोग्राम। चूंकि सर सैयद अहमद खान एक अजीम शख्सियत, इनके बारे में गुफ्तगू जितनी भी की जाए वो नामुकम्मल होगा, लेकिन नौजवान नस्ल को उनकी कारकर्दगी से आगाह करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का मुनक्किद करना असल जरूरत है। यहाँ पे हमारे तमाम अदबी लोग मौजूद हैं, लेकिन इस अदबी लोगों की इस आज के प्रोग्राम का मैं इस मीडिया के जरिए जो नौजवान नस्ल तक पहुंचेगा उनको इनके आगाही खिदमत से आगाही मिलेगी और आने वाले दिनों में उसके लिए मिसल राह बनेगा। इसलिए यहाँ पे मौजूद मीडिया के जो लोग हैं उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। अपनी बात को मुख्तसर तरीके पे मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।